सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ छह ढाला जी हम पढ़ रहे हैं। इसकी छह ढालों में से हमारी चल रही चौथी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन के बाद अब कर रहे हैं सम्यक ज्ञान और देश चारित्र का वर्णन। चौथी ढाल में हम पढ़ रहे हैं। रिवीजन करना है आज। ये जो छंद हमने पढ़े हैं इसको एक बार पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। 3 छंद पढ़े ना हमने, 3 छंद का एक बार स्टार्टिंग से हम करते हैं। याद करना शुरू कर दीजिए भैया अभी। सम्यक श्रद्धाधारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जूत जो प्रगटावन भान सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न अराधो लक्षण श्रद्धा जानी दुहु में भेद अबाधो सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते सोई तास भेद दोहे परोक्ष परत चिति न माही मत श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाहि अवधि ज्ञान मनः पर्यय दोहे देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वक्षा। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन के बाद अब क्या करना चाहिए? हमने देखा था कि सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए भी सम्यक ज्ञान का सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि यदि सम्यक ज्ञान का सेवन नहीं करेगा तो आत्मा की बात पता कैसे पड़ेगी, स्वयं का उसको ख्याल कैसे होगा? जब तक प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं लेगा तब तक बीमारी दूर करने का श्रद्धान कैसे बनाएगा? दूर करने का श्रद्धान तो बनाए। तो सही प्रिस्क्रिप्शन पढ़े, अपना अपना जो ज्ञान है उसको तोलते जाए शास्त्र के अनुसार कि मैं ऐसा मानता हूं कि नहीं, कि जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, और नहीं मानता हूं तो तत्वों का अभ्यास करें। कब तक करें? जब तक कि सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो, जब तक ज्ञान समीचीन नहीं हो तब तक करे। इतना तो करे, उसके बाद फिर समीचीन हो जाए तो समीचीन बनाए रखने के लिए करे। इसलिए लिखा है सम्यक दर्शन धारण करके जीव को क्या करना चाहिए? सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो ज्ञान ज्ञान है यही यही जो है ये दर्शन के दोषों को हटाएगा, ज्ञान के दोषों को हटाएगा, ज्ञान को निर्मल बनाएगा और ज्ञान को पूर्णता तक ले जाएगा, चारित्र को पूर्णता तक ले जाएगा। भले ही क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाए जीव को, भले ही दर्शन पूर्ण हो जाए, लेकिन ज्ञान तो अभी भी जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक तो अपूर्ण ही है ना, मिथ्या नहीं है। सम्यक हो चुका है लेकिन अपूर्ण है। केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक ज्ञान अपूर्ण है। और इसकी तीनों रत्नत्रय की पूर्णता ये मोक्ष है। ठीक है, तो केवल ज्ञान, क्षयिक ज्ञान, 13 गुणस्थानवर्ती जीव का जो ज्ञान होता है जो छद्मस्त नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है सम्यक ज्ञान? क्या है फिर? कि ऐसा ज्ञान जो कि न्यूनता, अधिकता, संशय, विपरीतता से रहित होकर स्व अनेक धर्मात्मक स्व और पर को जैसा का तैसा जानता है, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते। परिभाषा थी सम्यक ज्ञान की। तो सम्यक ज्ञान में सो भी झलकता, पर भी झलकता। वो श्रुत ज्ञान की परिभाषा जो खोलेंगे ना, आज तो नहीं खोलेंगे, कल खोलेंगे श्रुत ज्ञान, तो समझ में आएगा अभी आपको कि श्रुत और पर और सौर पर श्रुत ज्ञान कैसे झलकता है। ठीक है, तो कैसा है सम्यक ज्ञान? ये मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। ऐसा सम्यक ज्ञान ही संसार में एकमात्र क्या है? प्रकाश का कारण है। कि दीपक प्रकाश का कारण नहीं है भाई। हाँ, दीपक की मालाओं से सोचा करता था, दीपक की मालाओं से अंधकार मिट जाता है, पर अंतर मन का अंधकार इनसे ना दूर हो पाता है। दीपक की मालाओं से मैं ऐसा सोचा करता था कि अंधकार मिट जाता है, लेकिन अंतर मन का जो अंधकार है वो तो सम्यक ज्ञान रूपी, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से ही मिटेगा। क्यों बोले सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान? कि भगवान का जो केवल ज्ञान रूपी प्रकाश है, जो सम्यक ज्ञान के रूप में शास्त्रों में उपलब्ध है, गुरु मुख पर उपलब्ध है, उससे हमारे अज्ञान का अंधकार जो चला आ रहा है, संतति चली आ रही है अंधकार की, वो मिटेगी। इसलिए क्या करे जीव? स्वाध्याय करे, शास्त्र स्वाध्याय करे। और टीवी में लोग ले तो लेते हैं कनेक्शन की, पारा जिनवाणी देखेंगे इसलिए हम टीवी का कनेक्शन ले रहे हैं। वो देखेंगे कितना पारा जिनवाणी देख रहे हैं वो, और कितने उसमें भी जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, फिर कितना ज्ञान देख ही रहे ना इतने सालों से। तो अब मैं अपनी देखो, हम तारीफ नहीं करना चाहते हैं स्वयं की किसी की, लेकिन इतने सालों से देख रहे थे ना,
कब कब किसने बताई सम्यक दर्शन की परिभाषा उसमें? किसको याद है कि हमको पारस टीवी में देख के सम्यक दर्शन की परिभाषा याद हुई। हमको जिनवाणी में देख के इस बात की प्रतीति हुई कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। बताओ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यदि हम माइक लेके बैठे हैं, देखो विशुद्ध सागर जी महाराज की एक बात मैंने घटना पहले ही बताई थी आपको। क्या? आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है? आवाज में तो और किसी को प्रॉब्लम आया क्या आवाज की? इधर तो पूरा फुल कर रखा है मैंने। नहीं, मेरी तरफ सही है। मम्मी बाहर आ जाओ आप। हाँ, तो विशुद्ध सागर जी महाराज ने पंच कल्याण में बोला है कि देखो ये लोग आए हैं सुनने के लिए, तो इनको क्या सुनाएं? अपन इनको रंग राग की कहानियां दिखाएं कि स्वधर्मेंद्र ने ऐसा किया ना ऐसा किया। हम इनको तत्वों का उपदेश देंगे। तो आचार्य श्री ने तत्वों का उपदेश दिया कि भाई जो तत्वों का उपदेश सुनने के लिए आया है पारस जिनवाणी पे, जो भी माइक लेके बैठा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जीव जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे। तो उपदेश ऐसा दिया जाए कि उपदेश सुन के गुरु को उपदेश ऐसा देना चाहिए, हम गुरु बने तो ऐसा उपदेश दें कि हमारे भक्तों को हमारा उपदेश सुन के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो पहले हम करें, फिर सम्यक दर्शन। गुरु मतलब निर्गुण गुरु की बात कर रहे हैं भैया यहाँ पे। हाँ, निर्गुरु समझ लेना, निर्गुण गुरु ही। जब भी गुरु शब्द आए तब निर्गुण दिगंबर मुनिराज। हाँ, वस्त्रधारी को गुरु की संज्ञा नहीं है। चलो आगे चलें यहाँ से हम। अब सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराध हो कि सम्यक दर्शन होते से ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, लेकिन इसकी आराधना फिर भिन्न भिन्न करना चाहिए। कोई बोले कि ये साथ में हो जाता है तो एक ही साथ मान लो कि नहीं भी अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? जो परिभाषा वही अंतर है। श्रद्धान की क्या परिभाषा है? जिसके द्वारा दर्शन की परिभाषा क्या है कि जिसके द्वारा जीव ऐसा आत्मा का गुण जिसके द्वारा जीव श्रद्धान करता है, मान्यता करता है या मान्यता मात्र। हाँ, ये है श्रद्धान दर्शन। और ज्ञान क्या है? जिसके द्वारा आत्मा का ऐसा गुण जिससे जीव जानता है, उसको कहते हैं ज्ञान। तो परिभाषा लक्षण ही अलग अलग है दोनों का। और दूसरा अंतर ये है कि इनमें कारण कार्य का संबंध है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। यदि भी युगपत होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे भी कुछ कारण कार्य संबंध होते हैं कि युगपत होने के बाद भी उनमें कारण कार्य का संबंध होता है। जिस प्रकार से दीपक के लो और प्रकाश में कारण कार्य का संबंध है, ठीक उसी प्रकार से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण कार्य का संबंध है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर जानना चाहिए। ज्ञान 5 प्रकार का है, उसका रिवीजन करेंगे मंडे को। अब बात करते हैं किसकी? बहुप्रतीक्षित पेपर की डिस्कशन करना है आज अपने को। लोगों का आ गया है, सभी लोगों ने दिया, बहुत मेहनत से दिया भाई, इसके सबको धन्यवाद बहुत बहुत। अब क्या करते हैं अपन, पेपर डिस्कशन करते हैं। आप क्या है पेपर लेके बैठ जाओ भाई, जिसके पास मतलब अपने पन्ने पलटा लो, देखते जाओ। हालांकि मैं करेक्ट करके दूंगा आपको हमेशा की तरह, लेकिन फिर भी एक रहता है ना कि क्या कहाँ गलती हुई, थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहता है। तो अपन देखो किसने कहा कितना सही करा, अपन देखते हैं। चलो फटाफट शुरू करते हैं। अब ये तो बड़ा आसान था, इसका जो 10 है ना, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने गलत लिखा हो। सबने सही लिखा है। हालांकि एक आध ने क्या करा, कुछ मिस कर दिया बीच में, थोड़ा सा आधा छंद मिस कर दिया कहीं पे, एक दो लोगों ने, एक आध ने। बाकी सबने इसको, कुछ कुछ लोगों ने तो ऐसा कि एक भी गलती नहीं निकली उसमें, चाह के भी निकाल सकते आप गलती। ऐसा इतना बढ़िया शानदार तरीके से याद किया है, मेरे को उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई लिख लिख के याद किया था क्या। ठीक है, चलो अपन शुरू करते हैं। तो पहला, आत्मा का हित सुख है, सुख का लक्षण निराकुलता है, निराकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए जीव में मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन तत्व शिवमग लागियो चाहिए। दूसरा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। तीसरा, पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो से सम्यक ज्ञान कला है। चौथा, अब यहाँ पे बहिरात्मा लिखा है, वो मैंने गलत लिख दिया है, बहिरात्मता आएगा वहां पे, ठीक है। तो बहिरात्मता है जहाँ, क्योंकि बहिरात्मा का त्याग नहीं करना है, बहिरात्मता का त्याग करना है। हाँ, बहिरात्मा तो हम स्वयं ही यदि मिथ्या दृष्टि है तो हमारा त्याग कैसे कर देंगे? इसलिए हमारा जो पर्याय है बहिरात्मता, भाववाची प्रत्यय लगाए ना उसमें, तो हमारे बहिरात्म पने का जो भाव है उसका त्याग करना है। बहिरात्मता है जानता जी अंतरात्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नितातन आनंद पूजे। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, यही हूँ मान संकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। वसुमत टारे निवारी, अभी त्रिशटता लिखते नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों को, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी खासकर। वसुमत टारी निवारी त्रिशटता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष विना संवेगादिक चित पागो। शंकादि के बाद वसु नहीं लिखा कुछ लोगों ने। हाँ, चलो आगे। कुगुरु कुदेव कुधर्म, कूद गुरु कुदेव कुरश है वहां पे, लोगों ने धर्म लिखा है। कुगुरु कुदेव कुरश सेवक की नहीं प्रश्न सोच रहे हैं, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगरादिक तिन्हें नमन करे हैं, तिन्हें न नमन करे हैं। ठीक है, तीन लोग, अभी इसमें भी कुछ लोगों ने काल को और उसको आगे विषय कर दिया। तीन लोग तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। और अंत वाले में वो प्रथम लिखा है लोगों ने, लेकिन वो प्रथम लिखना भैया वहां पे, वो ऐसा ही है, अब क्या करें। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविन ज्ञान चरित्र सम्यक तो अनल है, सुदर्शन धारो बहुत पवित्र। छोटी छोटी बातों की हम नंबर नहीं काटते हैं बिल्कुल भी, आप चिंता मत करो, क्योंकि क्या है कि वर्जन भी इतने सारे अलग अलग मिलते हैं। आप बोले हमने इसमें से याद किया, इसमें प्रथम लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हमने इसे, बाकी जो किसने मिस ही कर दी, पूरी लाइन ही मिस कर दी, तो फिर उसके नंबर हमको कम देना। 1 बज गया, इसमें दोल समझ सुन चेत सयाने, काल व्रथा मत खोवे,
यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होए। अगला, अब ये भी क्या है, बहुत से लोगों ने लगभग लगभग सही करा है इसका। अब इसमें क्या है कि आपको डालना था भाव, काल, बस ये तीन वर्ड लिखने थे इसमें। ज्यादा विस्तार नहीं था कि भाव में कोई गलती नहीं है, विशेष गुणों में गलती है, ऐसा इतना सब इतना टाइम कहाँ है लिखने का। कम से कम कि भाई आप चैलेंज कर दो कि आपने नंबर काटे तो कहाँ काटे, हमने पूरा तो लिखा है। भाव, काल और अचेतनता मान लो ये गलत होता तो लिख देते, तीन तीन शब्द में लिखना था मतलब। ठीक है, तो इस पहले भाव वाले में कोई गलती नहीं है। ठीक है, विशेष गुण, जैसे ही दूसरा वाला, तो इसमें क्या लिखना था, विशेष गुण स्लेश काल इज इक्वल टू पर परिणमन हेतुत्व। ये इतना लिख देते हो पूरा नंबर मिल जाते हैं, या आप सिर्फ परिणमन भी लिख देते तो पूरा नंबर मिल जाता है। लेकिन फिर भी अच्छा तो ये था कि ऐसा लिखते विशेष गुण स्लेश काल इज इक्वल टू परिणमन हेतु। तो अपन में रो और कॉलम नंबर डाल सकता था इसमें, लेकिन फिर क्या कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ था कि रो कॉलम सबको नहीं पता है क्या होते हैं, तो तीसरी रो और ये जो भी कॉलम है, सातवां कॉलम काम हो जाता अपना। हाँ, 3,7। चलो आगे चले। संख्या, तो इसका क्या उत्तर है, परमरण नहीं आएगा यहाँ पे। काल, कोई बोले काल है तो काल का काम मारने का है, मारने का काम नहीं है, परिणमन है वो। ठीक है, संख्या, संख्या में क्या है, सभी लोगों ने लिखा है वैसे तो इसका उत्तर कि आकाश के प्रदेश अनंत हैं, लेकिन संख्या आकाश की एक ही है, आकाश अनंत नहीं है। आकाश अनंत मतलब प्रदेश के रूप में तो अनंत है, लेकिन संख्या के रूप में तो एक ही है। प्रदेशों की संख्या, ये कुछ लोगों ने इसका उत्तर गलत लिख दिया है। देखो, प्रदेशों की संख्या काल में देखो आप, काल में एक लिखा ना, तो एक कालाणु के कितने प्रदेशी है, एक कालाणु एक प्रदेशी है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना। और पुद्गल, पुद्गल एक भी है, ऐसा अलग अलग है। तो शरीर में क्या है कि एक आत्मा कितने प्रदेशी वो लिखना था, तो कुछ लोगों ने अनंत प्रदेशी लिख दिया उसको, वो अनंत प्रदेशी नहीं है। लोक प्रमाण संख्या लिखा जिन लोगों ने, उनका उत्तर सही है। ठीक है, मूर्तत्व, तो ये तो भाई सीधा सा एक, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि पुद्गल ही मूर्तिक है, उसका लक्षण है मूर्तत्व पुद्गल का। सक्रिय, सक्रिय में क्या है, कुछ लोगों ने, हालांकि उन्होंने बाद में वो मतलब एक्स्ट्रा कर दिया था तो नंबर नहीं कटे, लेकिन उन्होंने क्या है कि सक्रिय में भी पुद्गल को शायद सक्रिय नहीं लिखा, ऐसा कुछ करा है। लेकिन ये सक्रिय की परिभाषा क्या है यहाँ पे, जो जिसमें क्रियावती शक्ति है वो सक्रिय है, वो परिभाषा लगा नहीं सक्रियता की यहाँ पे। जिसमें क्रियावती शक्ति है, जो गमन कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जीव और पुद्गल ही गमन करते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल तो ठहरे हुए हैं, कालाणु भी ठहरा हुआ है, ठीक है, गमन नहीं करता, इसलिए ये तो सही है। भेद, भेद भी सबने सही लिखे हैं यहाँ पे, क्या है, लोकाकाश और अलोकाकाश, वो हट जाएगा। अब ये सदा शुद्ध में किसी ने नहीं को काट के हाँ करने की कोशिश करी, हालांकि उन्होंने बाद में काट दिया था उसको। भाई ऐसा है कि आपको लिखना है, यदि कि अजीव सदा शुद्ध रहता है तो आप लिखो साथ में, नहीं काट के हाँ परम शुद्ध निश्चय नहीं, ऐसा लिखना पड़ेगा साथ में फिर। ठीक है, ऐसा लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, कि हमने नए से लिखा भैया, अपेक्षा से लिखा है। अस्तिकाय, अब अस्तिकाय एक व्यक्ति गलत हो गया इसमें, वो गलत होना चाहिए नहीं था, बहुत इजी प्रश्न है ये। कालाणु जो है वो अस्तिकाय नहीं हुई, अस्तिकाय की क्या परिभाषा है, संति जदोतेणे दे अतिथि भणंति जिणवर जमहा काया इव बहुदेशा तमा कायाय अस्तिकायाय। अस्तिकाय मतलब वो है जैसे जिनमें बहुप्रदेशी होने का सामर्थ्य है, उसको अस्तिकाय कहते हैं। जिसमें बहुप्रदेशी होने का सामर्थ्य है, या तो हो चुका है या सामर्थ्य है। तो भी कालाणु जो है वो एक प्रदेशी रहता है हमेशा, वो मिलकर द्विप्रदेशी नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें कहीं गलती नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या करा, नहीं को काट के हाँ कर दिया कि कालाणु में अस्तिकाय नहीं, कालाणु अस्तिकाय नहीं है, कालाणु हमेशा एक प्रदेशी रहता है। अगला आकार, आकार में कोई गलती है क्या, आकार में कोई गलती नहीं है, ठीक है, आकाश आकार है। ठीक है, स्थान, स्थान में ये सही, बहुत अधिकतर लोगों ने सही लिखा है, लेकिन किसी ने क्या करा है, स्थान जो कालाणु का स्थान है ना, वहां पे सर्वत्र लिख दिया उसको। भाई लोकाकाश के बाहर कालाणु नहीं है, ध्यान रखना है, हमको भी पहले ऐसा कंफ्यूजन था जो हम पढ़ते स्टार्टिंग किया, पढ़ना शुरू किया था। तो लोकाकाश के बाहर कालाणु नहीं है, कालाणु सिर्फ लोकाकाश के अंदर ही है। कितने कालाणु हैं, लोक प्रमाण संख्यात बताया भी था। तो फिर जब कालाणु संख्या लोक प्रमाण संख्यात है और एक एक प्रदेश पे एक कालाणु, तो फिर हाँ लोकाकाश के बाहर कैसे होगा। सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परमोपाद है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप चेक करते हैं ना भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, अपन तो क्या है ट्रेन दौड़ा रहे हैं, अपने को लंबा है ना, पेपर लंबा है, 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे में जो करा वो ना आधे घंटे में करना है अपने को। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये भी लोगों ने सही करा वैसे। इसका क्या लिखा, एक समय छयावली सब बहुत बार बोला मैंने, याद ऋचा बोल रही याद करवा देते तो आपने, बढ़िया चलो याद हो गया था। पर प्रमत्त संयत, इसमें किसने 6 भी लिखा है, भाई छठे से छठे में कैसे जाएगा, सातवें छठे में आएगा, सिर्फ 7 लिखना है यहाँ पे, है सातवें से छठे। आगमन कहाँ से होगा, मतलब जीव क्या है नीचे से ऊपर जाएगा तो 7वें में ही जाएगा, पहले से भी 7वें में जा सकता है, हाँ चौथे से भी 7वें में, 5वें से भी, और छठे से तो जाएगा ही, लेकिन सीधे जो जाएगा नीचे से ऊपर आएगा तो कहाँ से जाएगा, आगमन कहाँ से होगा, 7वें से। ठीक है, छठे से तो छठे में जाएगा नहीं। चलो
हाँ, 8वां, 9वां, 10वां। अब वापस से जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी रहे हैं मेरी तरह, उन्होंने बहुत गलतियाँ करी हैं इसमें। तो मतलब क्या स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर नहीं काटे, अपने ग्रामर का पेपर नहीं था ये, तो ये तो भाव के नंबर है कि हाँ चलो। तो 8वां क्या है? 8वें का नाम अपूर्वकरण, ठीक है? अर्पूर्वकरण लिखा है किसने? अर्पूकरण, अर्पूकरण नहीं, अपूर्वकरण है, ठीक है? 9वां अनिवृत्तीकरण, तो किसने अनिवृत्तीकरण लिखा है? अनिवृत्ति नहीं है और निवृत्ति है, त में आदत तो आएगा, ठीक है? आदत तो लिखना अनिवृत्तीकरण, ठीक है? और किसने बादल सांप्राय भी लिखा है भैया, बहुत बहुत उनको बधाई, जिन्होंने उनको याद रह गया बादल सांप्राय। 90 का, हाँ 90 का बादल सांप्राय। किसी ने 10वें का बादल सांप्राय लिख दिया भैया, तो वो उनके लिए सॉरी भाई, उनको नंबर नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो बात ही हुई थी कि हम बादल एक सूक्ष्म है। तो किसी ने बादल सांप्राय लिख दिया, लेकिन उत्तर सूक्ष्म सांप्राय 10वें का, 10वें में जो ई लिखा हुआ है ना, 10वें के ई का सूक्ष्म सांप्राय। और यहाँ पे 5 लघु अक्षर लिखना थे, अ, ई, उ, री, और किसने ल लिख दिया, ल नहीं लुर है, लुर, हाँ बीच में आएगा। हाँ का उच्चारण ही तो है, हमने हाँ, सही अ, ई, कहा। उ, री, लुर, ठीक है। चलो आगे चले यहाँ से। कर्मों की मूल प्रकृति के 8 भेद, सबको याद है? ज्ञान, हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। और कैसे लेंगे फिर अपन? चलो पहले मोहनी ले लें, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ठीक है? ये अपन ने कैसे करे, जैसे भी कर रहे हो। चलो, द्रव्य बंध के 4 भेद, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, सबको याद होंगे। भाव आश्रय के 5 सबने लिखे हैं, मिथ्यावृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। मिथ्यात्व के भी एक ने क्या करा, गलती से डबल कर दिया, बाकी सबने लिखे हैं विपरीत, एकांत, विनय, संशय, ज्ञान, आलोचना पाठ में आता है। भाव संवर के 7 मूल भेद, भैया कम से कम 50% लोगों ने लिखे हैं, 50% लोगों ने थोड़ा सा। तो क्या है, क्या देखो याद करना पड़ेंगे, ये तो अभी छठी ढाल में आएगा, लेकिन याद तो बिना भूमिका तो अभी बनानी पड़ेगी, क्लास में करवाया। वद समीधि गुत्तियो धम्माणुपेह परिसहजयो य चारित्तम बहुभेयाणा यौवा भाव संवर विशेषा, द्रव्य संग्रह गाथा है। आप चाहो तो वहां से याद करो, नहीं तो ये व्रत समिति गुप्ती ऐसे याद कर सकते हो। व्रत समिति गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। समुद्घात के 7 भेद याद करने का तरीका बताया था मैंने। वे कवि माते आके, जिसको याद है उन्होंने लिख लिया भैया, ठीक है? अब डिटेल बता दूंगा क्या है इसकी, अपन पेपर में आपको बता दूंगा। वे कवि ऐसा लिखना था, वे क्रिया, कषाय, फिर विक्रिया नहीं, वेदना, हाँ वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक, वे कवि, माते, तेजस, आहारक और केवली समुद्घात, इस प्रकार 7 समुद्घात है। मत के 8 प्रकार, तो भैया सभी ने लिख दिए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। किसी ने वो नहीं लिखा, शाकाचार्य जैसे किसी ने लिखा, ये अच्छी बात। ज्ञानम, पूजम, कुलम, जाति, बलम, रिद्धिम, तपोवपु, इस प्रकार से 8 मत के। अनायतन के 6 प्रकार सभी ने लिखे, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, और कुगुरु के सेवक, कुधर्म के सेवक और कुरश के सेवक। मूर्ता के 3 प्रकार सबने लिखे, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। योग के किसने नहीं लिखे, पता नहीं क्यों नहीं लिखे, बाकी मन वचन काय योग, मनोयोग ऐसा लिखना था, मनोयोग, वचन योग, काय योग, लेकिन किसने मन वचन काय योग भी लिखा चलेगा। सम्यक दर्शन के 8 अंग सभी ने लिखे हैं, जिन्होंने उत्तर दिया है। कौन कौन से हैं बताने की जरूरत नहीं, आपको याद हो गए होंगे। चलो आगे चलें। कर्म रूप से, हाँ ये बहुत लोगों के गलत हुए हैं भाई। कर्म रूप परिणमित होने योग के समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को क्या कहते हैं? कितनी बार तो बतलाया है भाई क्लास में, पीली ढाल से चल रहा है ये तो। पीली ढाल में आ गया था कार्मण वर्ग शब्द, पीली ढाल। कर्म में रूप परिणमित होने वाले समान गुण वाले पुद्गल परिभाषा ही वर्णनाओं की है। समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को वर्गणा कहते हैं। और कार्मण वर्गणा कर्म में बदलना योग के समान गुण वाले पुद्गल परमाणु के पिंड को कार्मण वर्गणा कहते हैं, ठीक है? जीव के मिथ्यावृत्ति प्रपात कषाय योग के निमित्त से स्वयं परिणमित कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को क्या कहते हैं? किसने आश्रव लिख दिया यहाँ पे, लेकिन ये किसकी अवस्था है? पुद्गल की अवस्था है। कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था, जो कर्म बदल गई है, मतलब अब तो कर्म नाम कर्म आएगा यहाँ पे उत्तर, ठीक है? पूछना हो तो पूछ लेना भाई। जीव के मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग के निमित्त से कार्मण वर्गणाओं का आत्मा संयोग को प्राप्त होना, आश्रव लिखा चल जाएगा, लेकिन सही उत्तर भाव आश्रव है। जीव के मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग के निमित्त से कार्मण वर्गणाओं का आत्मा से संश्लेष संबंध को प्राप्त होना, बंद लिखा है लेकिन कुछ लोग एक आध ने, लेकिन सही उत्तर भाव बंद है, लेकिन बंद भी चला देंगे चलो हम। कर्मों के अपने, हाँ ये तो भैया सभी लोगों का पता नहीं क्यों गलत हो गया। बताओ भाई क्या उत्तर है इसका? कर्मों के अपने अपने फलदान स्वभाव रूप परिणमित होना, उत्तर दो भैया इसका। आप कौन दे रहा है? प्रकृति बंध। हाँ प्रकृति बंद है। उदय कर्म, होना। अरे नहीं उदय होना है तो, उदय तो देखो ये बहुत से लोगों ने उदय होना लिखा है इसमें, बहुत से लोगों ने ये लिखा है, ऐसा नहीं कि एक आदमी ने। अभी ये तो ऐसा है, फल देखकर आत्मा से दूर हो जाना, आत्मा से क्षय हो जाना, वो है उदय। परिभाषा देखना ना, शायद दूसरे ढाल में पूछा, ये मैंने पहले पूछा था उदय की परिभाषा। ये इसमें कीवर्ड क्या था? इसमें कीवर्ड ये फलदान, ये स्वभाव लिखा है ना, स्वभाव। प्रकृति का मतलब ही स्वभाव होता है।
पयड़ीशील सहावो, कर्मकांड जी की गाथा नंबर 2 प्रकृतिशील स्वभाव। प्रकृति का मतलब स्वभाव तो प्रकृति बंद स्वभाव से लगाना है उसको, ठीक है। तो उदय नहीं आएगा भाई, उदय में तो क्या है, फल देकर पृथक हो जाए, ऐसी पूरी परिभाषा लिखी। कुछ पूछना है किसी को? चलो, जीव के साथ प्रति समय जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित करते हैं उनका प्रमाण। अब क्या है इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ये डावाडोल हो गया, मेरे को ऐसा लगता है क्वेश्चन ही गलत आ गया, मतलब एक तरह से, ठीक है। तो वही दो उत्तर सही मान्य हुए इसमें, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी है। तो दो जिन्होंने दोनों उत्तर लिखे हैं, दोनों में से दोनों मान्य कर लेंगे। एक तो क्या है इसका उत्तर प्रदेश बंद, ये एक्सपेक्टेड इसका उत्तर था प्रदेश बंद, लेकिन कुछ लोगों ने क्या लिखा, क्योंकि प्रमाण लिख दिया ना वहां पे, तो प्रमाण में कुछ लोगों ने लिख दिया अनंत। तो अब वो भी सही है, उसको गलत कैसे बोले कि कर्म कितने कर्म पद परमाणु बंधे हैं, उसका प्रमाण कितना है, तो अनंत है। किसी ने एक समय प्रबद्ध लिखा है, तो वो भी उसको भी सही करना पड़ेगा हमको फिर, ठीक है। लेकिन सही उत्तर इसका प्रदेश बंद था, लेकिन ठीक है, हम समय प्रबद्ध जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने अनंत लिखा है उनका उत्तर भी सही मान लेंगे। कर्मों की फलदान शक्ति अनुभाग है भाई, ये तो सबको याद है, ठीक है। ज्ञाना वर्णादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल स्कंदों का आत्मा के साथ सत्ता में रहने की काल की मर्यादा, ये तो बड़ा आसान था, लोगों ने पता नहीं क्यों इसको भी गलत कुछ लोगों ने कर दिया भाई। काल की मर्यादा लिखी ना, स्थिति कितनी है काल की, कितना बड़ा, ये तो स्पष्ट है बड़ा, स्थिति बन, हाँ, इसमें क्या कंफ्यूजन था। एक समय में उदय में आने वाले, अब किसी ने क्या है काल की मर्यादा में लिख दिया 70 करोड़ सागर, किसी ने लिख दिया 33 सागर, अरे भाई ये थोड़ी पूछा था परिभाषा क्या है वो देखो आप, ज्ञाना वर्णादि कर्म रूप, तो आपने जो 33 सागर लिखा है वो तो आयु की है अधिकतम, और किसी ने 70 कोड़ा सागर का तो होता ही नहीं ज्ञाना वर्णीय, हाँ। तो ये तो मिथ्यात्व का है, वो विदर्शन मोह की मिथ्यात्व मांगी प्रकृति का, तो कैसे सही मान लें उसको, तो इसलिए स्थिति बंद आएगा उसका उत्तर, ठीक है। अगला, एक समय में उदय में आने वाले कर्म रूप परमाणुओं का समूह, ये मैंने बहुत बार करा है इसको, निषेक बोलते हैं इसको, भाई अपन ने देखा आपने, शायद मैंने दिया भी था उसमें ओपन बुक में, निषेक है ये इसका उत्तर। 10वां भी बहुत लोगों ने गलत कर दिया भाई, वो गलत लेना पड़ेगा, अब ये मत बोलना कि हमने तो सही लिया, है क्या वहां पे, विभिन्न प्रकार के अनुभाग की अपेक्षा कर्म के परमाणुओं का समूह, तो लोगों ने क्या करा, वो फर्स्ट हाफ छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया उसको, विभिन्न प्रकार के अनुभाग की अपेक्षा, उसको इग्नोर कर दिया, और कितना उत्तर लिखा, बस कर्म के परमाणुओं का समूह, वो लिख दिया स्कंद। स्कंद जो है वो पहली बात तो परमाणुओं का समूह है, ठीक है। तो वो बात सही है, लेकिन इसको थोड़ा, क्योंकि वो आपने बस इतने ही 3 ही वर्ड ली, बाकी को इग्नोर कर दिए भाई, ऐसा थोड़ी है। कर्म के परमाणुओं का समूह, तो कार्बन वर्गना भी नहीं लिख सकते, हाँ, निषेक भी नहीं लिख सकते, क्या लिखना है वहां पे, अनुभाग की अपेक्षा करना है, इसका मतलब उत्तर आएगा स्पर्धक। बोलते तो ऐसा कितने बार, देशघाती स्पर्धक, तो देशघाती मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो एक देश ही घात कर रहे हैं, मतलब उसका अनुभाग इतना है कि पूरा घात नहीं कर पा रहा है, इससे तो बोलना पड़ता देशघाती स्पर्धक। सर्वघाती स्पर्धक मतलब इतना अनुभाग, इतनी इंटेंसिटी की पूरा घात कर रहा है, हाँ, स्पर्धक बोलते हैं ना वहां पे, फिर तो अनुभाग की अपेक्षा से कर रहे हैं। ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग था, सभी ने उत्तर सही दिया इसका, बड़ी खुशी की बात है। ये इसमें मूल समझने वाली बात थी गुणस्थानों में, ये समझ में आ रहा है तो गुणस्थान भी समझ में इजीली आ रहा है। अनंतानुबंधी जैसा कर्म है, संसार को अपनी आत्मा के प्रति, संसारी को अपनी आत्मा के प्रति रुचि नहीं करने देता, अप्रत्यक्ष अनावरण कर्म। अब यहाँ पे लिखना था, जो इंपॉर्टेंट शब्द लिखा सभी ने है, लेकिन लेश मात्र भी ये शब्द भी लिखना है साथ में, संसारी को लेश मात्र भी व्रतों को नहीं लेने देता, किंचित भी व्रतों को नहीं लेने देता, हाँ, व्रतों को नहीं लेना तो वो भी ठीक है, गलत नहीं करा किसी का, लेकिन कीवर्ड उसमें ये किंचित भी था। प्रत्याघनावरण की प्रति देशव्रति को महाव्रती नहीं बनने देता, वो इतना सा लिखना था, देशव्रति को महाव्रती नहीं बनने देता। संजुलन कषाय कर्म, मुनिराज को पूर्ण वितरागी नहीं बनने देता, बस इतना सा उत्तर था इसका। बाकी जो किसने यथाख्याचारित भी लिखा है शायद एक आदमी, चलेगा वो भी। सर्वघाती स्पर्धक, अभी एक आध का गलत है, बाकी सही उसका उत्तर ये है सर्वघाती स्पर्धक का, कि जो अपने अनुजीवी गुणों का पूरा पूरा घात करते हैं, वो सर्वघाती स्पर्धक हैं। ऐसे कर्म के परमाणु, ऐसे कर्म के स्पर्धक, हाँ, जो अपने अनुजीवी, अपने प्रतिपक्षी आत्मा के गुणों का पूरा पूरा घात करते हैं। मोहनी कर्म का क्या काम है, कैसे बात है कि मोहनी कर्म के उदय से जीव को क्या होता है, मोह राग नहीं, सम्यक दर्शन नहीं लिखना है यहाँ पे, मोहनी लिखा है, मिथ्या तो नहीं लिखा है। मोहनी में तीनों चीज आ जाएगी, दर्शन मोह चारित्र मोह भी, तो जिसके उदय, ये इसके उदय से जीव को मोह राग द्वेष होते हैं। और सम्यक कर्म प्रकृति क्या करती है, ये सम्यक दर्शन में क्षयोग श्रमिक सम्यक दर्शन में चलमल अगाध दोष लगाने का काम करती है, और मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव तत्वों में विपरीत श्रद्धा नहीं होता है, आत्मा का विपरीत श्रद्धा नहीं होता, कुछ भी लिखो आप, मिथ्या दृष्टि होता है ऐसा करके। चलो, ये इसके बाद ये तो सभी ने सही कर रहे हैं। जैन धर्म पर इस पर बड़ा संकट है, ये हमने कर देखा था, क्या किसने किससे कहा था ये जैन, हाँ, ये कहा था उर्मिला ने वज्र कुमार मुनिराज से। इसके बाद ये निर्विचिकित्सा की कथा थी अगली, वासवदेव ने उद्दायन राजा से कहा, सभी ने सही करा है। तो
तीसरा जो है रेवती रानी ने राजा वरुण से कहा। चौथा एक बहुत से लोगों ने करा ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ये लोगों ने करा, बहुत से लोगों, मतलब मेरे ख्याल से सभी ने यही वाला छोड़ा था। सही, ये क्यों छोड़ दिया? आसान था। ललितांग ने किससे कहा? सोमदत्त माली से। हाँ, अगला नहीं नहीं, चौथा तो नहीं, हाँ हाँ, चौथा नहीं किया लोगों ने, हाँ चौथा किया लोगों ने, मैं दूसरा समझ गया था इसको। हाँ, तो ये चौथा जो है, ये क्या किसने किससे कहा? ये जिन भक्त सेठ ने सिपाही से कहा, ठीक है। जिन भक्त सेठ ने सिपाही से कहा, चौथे वाले का। पांचवा जो है, यह वारिशेन मुनि ने पुष्पडाल मुनिराज से कहा। और छठा विष्णु कुमार मुनिराज ने, किसी ने राजा बलि नहीं लिखा भैया, वहां पे बलि लिखना जरूरी था वहां पे। राजा बलि उसी के तो नंबर थे, आधे नंबर। राजा बलि से कहा, ठीक है। आठवां, अब प्रशम परिभाषा 10 शब्दों में लिखना थी भाई। अब टाइम कम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपने लिखी 20 शब्दों में तो डबल हो गया, 10 शब्दों में लिखना थी। प्रशम कषायों की मंदता, पीरियड। संवेग धर्म और धर्म के फल के प्रति अनुराग का परिणाम। अनुकंपा संसारी जीवों के प्रति दया का परिणाम। अब यहाँ संसारी जीव लिखना किसने था? साधारण में लिख दिया बस, ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन कोई भी एकेंद्रीय जीव भी क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि जीव को उसके एकेंद्रीय के प्रति भी अनुकंपा का परिणाम है। आस्तिक्य धर्म के अस्थिपने का परिणाम। अतिचार, किसने लिखा? सम्यक दर्शन का एक देश भंग होना, किसने व्रतों का एक देश भंग होना, किसने एक देश भंग होना ही, तो ठीक है, बाकी परिभाषा तो है व्रतों का एक देश भंग होना, अतिचार। निशंकित अंग, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका न होना। निकांक्षित अंग, धर्म के फल के बदले में संसारी सुखों की कामना न करना। निर्विचिकित्सा अंग, मुनि राजों के मलिन शरीर और जिन वचनों से ग्लानि का भाव न होना। इतने लिखना था। आप चाहो तो गुणों से प्रीति न होना, ये जब समय बच जाता कभी तो इतना और वापस आके लिख सकते थे इसमें, ठीक है, लेकिन 10 शब्दों में लिखना था इसको। मूल दृष्टि अंग, मूर्त तत्व और कुतत्व, इतना बड़ा तो लिख नहीं पाएंगे अपन, तो मूर्त और अनंतायतों के प्रसंगों में न फंसना, इतने ही चल जाता। हाँ, मूर्त और अनायतनों के प्रसंग न मिलने पर, या फिर तत्व और कुतत्व की पहचान करके मूर्त और अनायतनों के प्रसंगों में मिलने पर उनमें न फंसना। उपगुहन निज गुण और पर के अवगुणों को ढकना और स्वयं के धर्म की वृद्धि करना। स्थितिकरण, स्व और पर को धर्म से यदि चला, मतलब स्व और पर को पुनः धर्म में स्थित करना, ऐसे जो कि चलायमान हो। हाँ, जो धर्म से चलायमान, स्व और पर को पुनः धर्म में स्थित करना। धर्म में लिखा किसने क्या? कुछ अजीब सा उत्तर लिखा, याद नहीं मुझे। वात्सल्य, वात्सल्य में क्या है? साधर्मियों के प्रति निस्वार्थ प्रीति का भाव, ये वात्सल्य है। यहाँ ये पूरा लिखना पड़ेगा। साधर्मी शब्द इंपॉर्टेंट है, निस्वार्थ शब्द इंपॉर्टेंट है। प्रभावना, प्रभावना में कुछ ने ऐसा लिखा है कि धन पैसा कमा के पैसे का सदुपयोग करके धर्म की प्रभावना करना। भैया ये बिल्कुल गलत है। हालांकि नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये वो है, गलत ही है। ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा उल्टा हो जाएगी परिभाषा पूरी, पैसा कमा के वो पैसा कमाने की शिक्षा नहीं है यहाँ पर भावना के लिए। क्या है कि अज्ञान दूर करने के लिए जिन धर्म का महात्म्य योग्य रीति से प्रकट करना, ये इसकी परिभाषा वास्तव में है। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम, ऐसा करके है। तो वो चलो आगे चले अपन। एकांत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व में किसने ये लिख दिया बस कि एकांतवादियों को मानना। भाई ऐसा नहीं, एकांत की परिभाषा लिखना थी वहां पे। एक पक्ष को लिखकर दूसरे, ये तो फिर गलत करना पड़ा हमको, क्योंकि ये तो आपने इसे लिख दिया एकांत, वो शब्द तो शब्द ही आया हुआ है, तो लिखो ना, खोलो सही उसको। क्या? एक पक्ष को ग्रहण करके दूसरे पक्ष को निषेधने वाली मान्यता, इसको बोलते हैं एकांत मिथ्यात्व। विपरीत, अब किसी ने ऐसा लिखा है कि जैसा का तैसा न मानना, इसमें नंबर नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई एकांत, विपरीत, संशय, विनय, ज्ञान में सब में, पांचों में जैसा का तैसा नहीं मान रहा है। तो यहाँ पे एक विपरीत शब्द, उल्टा शब्द लगाना जरूरी है ना, कि जैसा का तैसा न मानकर उल्टा मानना, विपरीत मानना, ऐसा विपरीत शब्द आना चाहिए उसमें, ठीक है। संशय, संशय मतलब सत्य का एक और असत्य के अनेक प्रकारों में अनिर्णय की स्थिति बनी रहना। ये हो गया संशय। दोलित ज्ञान जो जीव का है, दोलित। विनय, विनय मतलब सर्वधर्म संभाव, ऐसा होना कि सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आदर का भाव होना, ये परिभाषा इसकी ये है वैसे। अज्ञान, अज्ञान मतलब ज्ञान के प्रति अनुत्सुकता, ज्ञान ही न करना, कि हम तो ज्ञानी सुखी हैं, इस प्रकार से, ठीक है। अविरति, अविरति की बहुत सारी परिभाषा बहुत से लोगों ने लिखी है, सभी सही है। मतलब अविरति का वैसे तो देखा जाए तो अपन क्या है कि पापों और इंद्रियों के प्रति का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न करना, ये अविरति है। लेकिन कुछ लोगों ने पापों का त्याग न करना, यम पूर्वक त्याग न करना, क्लेश मादि सब सब सही है वो, ठीक है। प्रमाद, प्रमाद मतलब आत्मा के कल्याणकारी कार्यों में अरुचि का परिणाम, ये प्रमाद है। कषाय, जो आत्मा को कषे। द्रव्य, मन वचन काय के योग से आत्मा के प्रदेशों की परिस्पंदन को योग कहते हैं। लोक मूर्ता, अब इसमें क्या है? निर्विचार होकर लोक में की जा रही प्रवृत्ति को करना,
लाभ की आकांक्षा से, हाँ ये परिभाषा लिखाई थी, लाभ की आकांक्षा से, किसी प्रकार के लाभ की आकांक्षा से निर्विचार होकर लोक में की जा रही प्रवृत्ति को स्वयं करना, देव मूर्ता। वर इच्छा लाभ की आकांक्षा से सरागी देवों की उपासना करना, गुरु मूर्ता। सवस्त्र मतलब जो निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं है उनके वचनों में आदर रूप प्रवर्तन करना, उनको धर्म के कार्यों में आगे रखना, इसमें कुछ भी लिख देता आप चल जाता। मद, मद में एक चीज इंपॉर्टेंट है, लोगों ने मिस करी, वो बहुत से लोगों ने मिस कर दी, कि स्वयं के उच्च पने के भाव के साथ अन्य के नीच पने का भाव होना। ये अन्य का जो नीच पना था लोगों ने मिस कर दिया, ये बहुत लोगों ने किया है। अनायतन, जो धर्म के स्थान नहीं है उसका अनायतन कहते हैं, सही जोड़ी जमाइए। आगामी काल में उदय में आने वाले कर्म युग परमाणुओं को जीवकृत परिणाम विशेष के द्वारा आगे विषय आने योग्य होना, प्रशस्त उपशम। ठीक है भाई, पूछ लेना ये अब, और देखते हैं ना, बहुत से लोग का, एक दो तीन लोगों का गलत है ये वैसे। वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले कर्म का बिना उदयना के सदवस्था उपशम। चारित होने के अनंतानुबंध अनुष्ठान ये शुद्ध परिणाम जो वृद्धिगंध श्रेणी है तीसरे का। चौथा, मोह योग के निमित्त से गुणस्थान, हाँ क्या। पांचवा, वर्तमान कालीन सर्वघाती, ये तो क्या है, क्षयोक्षम की परिभाषा है। छठा, सर्वघाती, इसका ये उसकी उदय भाव क्षय की परिभाषा है। सातवां, समस्त अनंतानुति कषाय चौकड़े का 3 कर्ण प्रणामों से परिणमित, ये विषय योजना की परिभाषा है बिल्कुल ये। जीव के दर्शन मुख के साथ सर्वथा क्षय लिखा है ना, क्षय सम्यक दर्शन की परिभाषा। इसमें क्या लिखा है, सदवस्था, ये तो क्षयोक्षम की परिभाषा लगा दी, किसके ऊपर लगे, लेकिन ये घटित किसके ऊपर करी, अनंत 7 प्रकृतियों पे करी। क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन की परिभाषा हो गई है, ठीक है। ज्ञान पे करेंगे तो क्षयोक्षमिक ज्ञान की परिभाषा हो जाएगी वो। अनादि मिथ्या दृष्टि के, ये जो अंत वाला लिखा है, ये क्षय ज्ञान की क्षय हो गया ना, सॉरी उपशम, क्षय उपशमिक सम्यक दर्शन, ठीक है, उपशम के निमित्त से होने वाला। अब ये प्रश्न है, आपको जान के ज्यादा हर्ष नहीं होगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, कि सभी लोगों का ये प्रश्न गलत है। इतनी भी मैंने अभी तक करेक्ट किए हैं भैया, एक आध दो बच्चे हैं अभी करेक्ट करना पेपर, सबके तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये सभी का ऑलमोस्ट गलत है। एक दो को छोड़ दें अपन तो उनका भी देखना पड़ेगा। पहला तो बड़ा आसान था। अब क्या एनालॉजी है, एनालॉजी मतलब क्या करना है कि भाई जैसा होता है ना कि व्हाट इज एरोप्लेन टू एयरपोर्ट, द सेम इज शिप टू व्हाट, तो आंसर आएगा हार्बर। इस प्रकार की एनालॉजी होती है। तो ऐसा ऐसा है, तो इसमें मछली का उदाहरण लेके हमने मिथ्यात्व को, मतलब मछली और मिथ्यात्व इनको एनालॉगस लिया है, ठीक है। मछली भक्षण को मतलब मांसाहार को, और मिथ्यात्व को, इन दोनों की एनालॉजी है। एनालॉजी कैसी है कि जीव स्वयं मांस का भक्षण करे, मतलब जीव स्वयं मिथ्यात्व का सेवन करे, ग्रहित मिथ्यात्व। क्या क्या इसमें कंफ्यूजन था, बड़ा आसान था ये तो, ग्रहित मिथ्यात्व, ठीक है। अब पहला के बाद चौथा करते हैं अपन पहले, मांसाहारी या मांसाहारी के स्थान पर जाना। तो अनायतन की परिभाषा क्या थी भाई, अनायतन मतलब जो अधर्म के स्थान है, कुधर्म के स्थान है, तो उनके तो, और क्या था, कुधर्म और कुधर्म के सेवक। तो मांसाहार या मांसाहार करने वाले मतलब मांसाहारी, उनके स्थान, तो हो गया अनायतन, सीधी सी बात है। अब इसमें लोगों ने, ये तो फिर लोगों ने सही कर दिया पहला और चौथा, लेकिन दूसरा तीसरा सभी लोगों का गलत है। मछली को शाकाहारी मानना, अरे भाई मूर्तों की परिभाषा क्या थी कि थोड़ी सी भी जीव विवेक लगा ले, थोड़ा सा विवेक लगा लो, तो क्या है, वो विपरीतता से बच सकता है। अब यहाँ मछली भक्षण कर रहा है जीव, वो उसको शाकाहारी मान रहा है, ऐसे हैं वो लोग, बंगाल में है, इधर कर्नाटक में भी है, मछली को वेजिटेरियन मानते हैं वो लोग। अब थोड़ा दिमाग तो लगाओ, सामने दिख रहा है जीव, उसको वेजिटेरियन कैसे मान रहे हो, मतलब उसके भक्षण को वेजिटेरियन, तो मछली को दिमाग नहीं लगाना चाहता है, लेकिन अंडे को शाकाहारी मान रहा है, दिमाग ही लगाना नहीं चाह रहा है, तो ये मछली को शाकाहारी मानना मूर्खता हो गई ना, सीधी सी बात है। और कोई मछली खाए तो अनुमोद ना करना, कि उनके ना उन्हें फंस जाना, उसमें कृतकारित अनुमोद ना करना। ये मूड दृष्टि दोष है। अपन ने ये जो चीज थी ना, तो मैंने मेरे ख्याल से 4 बार क्लास में रिवीजन किया था इसका। हालांकि एग्जाम्पल जानबूझ के क्लास में इसलिए नहीं जाता कि मैं पता कि मैं एग्जाम में पूछने वाला हूँ, मैं चाहता था कि थोड़ा दिमाग लगाओ आप, लेकिन पता नहीं क्यों सबने इसका, चलो अपना समय नहीं बचा ज्यादा। या अंतिम जो क्वेश्चन है, ये इसमें क्या करना था, इसमें हिंट दे रखी थी, उसके अनुसार इसका उत्तर देना था। मेरे को बस, मैं अब वो मैं खोल पाऊंगा कि नहीं देखता हूँ, बाकी एक ही मतलब ऐसा है जिन्होंने कि बड़ा उसको उसका भाव पूर्ण कैच कर लिया। भाव कैच करने के बाद वो खोल के रखनी थी, वो कहाँ गई, एक सेकंड देखता हूँ, मैं खोल पाया तो मैं खोलता हूँ। उन्होंने अच्छा उत्तर इसका लिखा है, मैं चाहता था कि मैं शेयर करूँ। मतलब 100% तो मैं नहीं बोलूंगा कि 100% सही है, लेकिन फिर भी जैसा उन्होंने भाव कैच किया, बहुत अच्छा भाव उसमें निकल के आ रहा है। एक सेकंड, समय भी अच्छा नहीं है, ओपन करता हूँ मैं। तो क्या करना, निर्देश के कथन लिखना थे इसमें। निर्देश के कथन मतलब क्या थे कि जो जो पंडित जी ने वहां पे करने के लिए बोला गया है वैसा करो, ठीक है। ये देखो मैं खोल रहा हूँ इनका, एक सेकेंड। काफी बड़ा उत्तर लिखा है, हालांकि इन्होंने, आप छोटा भी लिखोगे तो चल जाएगा, इतना बड़ा भी लिखने की, काफी वर्डी है इनका, तो काफी वर्डी है।
तो खोल के रखना था एक्चुअली मेरे को। यहाँ से शुरू है ये। तो पूरा तो अपन नहीं कर पाएंगे शेयर। देखो ये मैं अब शेयर करता हूँ। देखो एक ही पेज कर लेता हूँ। ये देखो दिख रहा होगा आपको, इन्होंने लिखा देखो यहाँ से एक्चुअली एक्सपेक्टेशन यही थे। एक्चुअली क्या है, उत्तर क्या लिखना था कि भाई सम्यक दर्शन यदि हमें नहीं है तो हम कैसे प्राप्ति करें सम्यक दर्शन की। यह हमें हो गया है, अब किसी को उपदेश देना है, कोई हमारे पास आता भी नहीं हो ना, मुनिराज को क्या उपदेश देना, हम मुनि मुनिराज बन जाएंगे, क्या उपदेश देंगे कि भाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, यही करने लायक है, ये उपदेश है। तो कैसे होगा हमारा उपदेश, क्या कहाँ से शुरू करेंगे हम, क्या बताएंगे उसको। तो पंडित जी ने ऐसा बताया वैसा शुरू करो, और क्या, कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करना है, यही प्रश्न है ना, कि कुछ और है। तो यहाँ से शुरू करें हम कि क्या, कि हम कौन है, पहले इसका यथार्थ निर्णय करें, हम क्या चाहते हैं इसका यथार्थ निर्णय करें, करना चाहिए वो। ये जो वो फिर देखें कि वो सुख का लक्षण क्या है, सुख कहाँ पर है, उसका मार्ग कैसा है। तो इन्होंने लिखा है, ज्यादा पूरा पढ़ नहीं पाएंगे अपन। आत्मा का हित सुख है और सुख आकुलता में नहीं है, सुख निराकुलता में और आत्मा की निराकुलता परम शुद्ध अवस्था ही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। उसे प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार से विचार करना चाहिए। चाहिए शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट था। सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करना चाहिए, तो लिखो 12 पॉइंट की, ये करना चाहिए, दूसरा वो करना चाहिए, तीसरा ये भाव तो पकड़ो क्या क्वेश्चन है। दूसरा ठीक है, अपन पूरा तो नहीं पढ़ रहे हैं। परद्रव्यों से भिन्न में अपनी में रुचि सम्यक दर्शन है, ये उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार सिद्धांत करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था। एक और देखो, मैं पेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इन्हीं का है, ठीक है, ये सही। तो ये तो इन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। देखो बंद में कि आत्मा से इनको छोड़ना चाहिए, लिखा ना इन्होंने, कर्मों का आना आत्मा में, आत्मा बंद है, तो इस ये ऐसा करना चाहिए जीव को कि आश्रव न हो, ऐसा करना चाहिए कि बंद न हो, ऐसा करना चाहिए कि क्या हो, संवर हो, ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा क्या करना चाहिए, तो ऐसा श्रद्धान बनाए जीव कि ऐसा करना, ऐसा होना है, ऐसा श्रद्धान बनाए। और आगे और अच्छा लिखा, अपना समय नहीं है इसलिए हम कर नहीं रहे आगे, और इन्होंने काफी अच्छा लिखा है इसका। तो ये इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन था, हालांकि नंबर तो मिल जाएंगे, बाकी एक्सपेक्टेशन ये थे भाई। हाँ, तो इस प्रकार से ये, अब आपको इंतजार है कि किसको कितने मार्क्स आए, तो अभी आपको रुकना पड़ेगा एक आध दिन और। कारण ये कि सबकी अभी हमने 1-2 बची है करेक्ट होना, तो वो करेंगे, उसके बाद फिर सबको नंबर बताएंगे अपने कितने कितने किसको आए, आपको भेज देंगे। इसका जो मॉडल आंसर शीट है और जो करेक्टेड आंसर शीट है वो दोनों आपको भेज देंगे, आप स्वयं चेक कर लेना। कुछ पूछना है किसी को इसमें से तो आप पूछ लो, वरना इतना ही करना है आज। बताइए, कोई किसी का प्रश्न है? तो वो जो बात थी क्या कि सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करना है, इसका भाई अंतरंग से आनी चाहिए थी आवाज कि ऐसे प्रकट करना चाहिए। ठीक है, अंतरंग से नहीं आ रही तो मतलब गड़बड़ है क्या। चलो इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।